लारा दत्ता एक बार एक पहाड़ से लटकी हुई थी, चीख रही थी। शूट चल रहा था और कह रही थी मुझसे नहीं होगा। डायरेक्टर ने बोला कि तुम जो कहो वो ले लो, चॉकलेट ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, जो मांगो तुम्हारे लिए ला देते हैं। जानते हैं लारा दत्ता ने क्या मांगे? बोली मुझे चिप्स ला दीजिए। जी हां, पहाड़ से लटकी हुई थी 100 फीट ऊपर और उन्होंने डिमांड की चिप्स की। बचपन में पायलट बनना चाहती थी। पापा एयरफोर्स में विंग कमांडर, पापा पंजाबी, मम्मी एंग्लो इंडियन। 2 बहनें पहले से थीं और मम्मी पापा चाहते ही नहीं थे कि तीसरी बेटी हो। वो तो उम्मीद करके बैठे थे कि तीसरा जो होगा बेटा होगा। उन्हें एक डॉक्टर जिवागो की फिल्म बहुत पसंद थी और उन्होंने सोच रखा था कि बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम यही रख देंगे। लेकिन पैदा हो गई बेटी और उस फिल्म का थीम सॉन्ग था लारा और उसी के नाम पे बेटी का नाम रख दिया गया लारा, क्योंकि उस वक्त लारा नाम जो है वो बड़ा अनकन्वेंशनल था भैया। कौन ऐसा नाम रखता था लारा, विदेशी टाइप का नाम। लेकिन एक विदेशी फिल्म के थीम सॉन्ग पर इनका नाम रख दिया गया लारा दत्ता। बचपन से ही बिल्कुल टॉमबॉय, गैंग चलाया करती थी। गैंग का मतलब है जैसे कॉलोनी में शरारती बच्चों का जो लीडर होता है ना, तो इनकी कॉलोनी में लारा दत्ता वो लीडर हुआ करती थी। पायलट बनना चाहती थी लेकिन पायलट बन गई बड़ी बहन। परिवार शुरुआत में गाजियाबाद में रहा, फिर बेंगलोर शिफ्ट हो गया और बेंगलोर में ही जो है इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। अब जब लारा को मॉडलिंग करनी थी तो भैया कोई जरिया नहीं था, ना कोई मेकअप करने वाला था, ना कोई तस्वीरें लेने वाला था। तो इनकी बड़ी बहन और बड़ी बहन की एक दोस्त विजयश्री, उन्होंने कहा कि हम ही तुम्हारा मेकअप कर देते हैं और हम ही तुम्हारी तस्वीरें खींच देंगे। तो मेकअप किया गया, तस्वीरें खींची गई और एक कॉन्टेस्ट में भेजी गई और वो कॉन्टेस्ट था ग्लैड रैग्स मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट। जब वहां फोटोग्राफर ने मेकअप देखा तो बोला कि ये तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगी भैया, ये जो मेकअप आप करके लाए और जो तस्वीरें आप खिंचवा के लाए हो ये बिल्कुल ही बकवास हैं। वहां दोबारा से इनकी तस्वीरें खींची गई और तस्वीरों का जादू ऐसा चला कि लारा दत्ता ये कॉन्टेस्ट जीत गई। जी हां, 16 साल की उम्र में लारा को विदेश घूमने का मौका मिला, अमेरिका और इंग्लैंड जाने का मौका मिला। साथ में डीनो मौर्या भी ये कॉन्टेस्ट जीते थे तो वो भी इनके साथ गए। पापा को टेंशन कि भैया ये मॉडल टाइप का लड़का है, मेरी 16 साल की लड़की के साथ जो है अकेले जा रहा है। लेकिन अब मौका था तो लारा को उन्होंने भेजा और लारा एयरपोर्ट पर बड़ी डरी हुई सी थी। तो पापा ने कहा कि तुम शेरनी हो, जोर से दहाड़ो। लारा ने जोर से एकदम दहाड़ा और उसके बाद जो है निकल पड़ी विदेश के लिए। तो पहला कॉन्टेस्ट जीता, विदेश पहुंची, घूमा फिरा, वापस आई। फिर एक और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, मिस इंटरकॉन्टिनेंटल, वो भी जीत गई। फिर मिस इंडिया बनी और फिर बन गई मिस यूनिवर्स। अब भाई जब आप मिस यूनिवर्स बन जाते हैं तो बॉलीवुड के दरवाजे तो आपके लिए खुल ही जाते हैं। एड फिल्म्स लारा जो हैं वो करना शुरू कर चुकी थी। कुणाल कपूर इन्हें एक एड फिल्म में डायरेक्ट कर रहे थे। एड फिल्म की शूटिंग होनी थी मॉरिशस आइलैंड में। 6 दिन शूटिंग होनी थी। लारा को पहाड़ से लटकना था। तो आमतौर पर क्या होता है कि जो इस तरह के स्टंट्स होते हैं वो बॉडी डबल करता है। जी हां, वहां भी लारा की बॉडी डबल आई, लेकिन जब उस बॉडी डबल ने पहाड़ को देखा तो बोला मैं तो ये नहीं कर सकती। यानी बॉडी डबल जिसको स्टंट करने की प्रैक्टिस थी उसने भी मना कर दिया। लेकिन डायरेक्टर कुणाल कपूर लारा दत्ता के पीछे पड़ गए कि यू कैन डू इट। लारा ने करना शुरू किया, लेकिन जब 6ठा दिन आया तो लारा जब लटकी हुई थी तो जोर जोर से रोने लग गई कि मुझसे तो ये नहीं होगा। कुणाल कपूर बोले नहीं नहीं आपसे होगा, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक ला के दूं, मैं आपको चॉकलेट ला के दूं। लारा ने बोला नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चिप्स ला दीजिए। उनके लिए चिप्स मंगवाए गए, लारा ने चिप्स खाए और फिर वो शूटिंग जो है लारा ने पूरी की। सबसे पहले लारा को ब्रेक मिला एक साउथ इंडियन फिल्म में, तमिल फिल्म अरात्साची। लेकिन वो फिल्म फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फंस गई, रिलीज ही नहीं हो पाई। लारा अक्षय कुमार के साथ एक शूट कर चुकी थी और
जब मिस यूनिवर्स जीतने के बाद वो बेंगलोर में अपने मम्मी पापा के पास थी तो अक्षय कुमार का उन्हें फोन आया, कहा कि सुनील दर्शन एक फिल्म बना रहे हैं और वो एक नई लड़की को लेना चाहते हैं, तो तुम फौरन मुंबई आ जाओ। लारा दत्ता उस वक्त बेंगलोर में थी, लेकिन मौका अच्छा था तो तुरंत पहुंच गई मुंबई। राज कंवर इस फिल्म के डायरेक्टर थे। राज कंवर ने लारा दत्ता को फिल्म की नरेशन सुनाई और लारा दत्ता का कहना है कि जिस अंदाज में राज कंवर ने नरेशन सुनाई, उन्हें आज तक किसी फिल्म की नरेशन उस तरह से नहीं सुनाई गई। गानों से लेकर फाइट सीन्स तक सब कुछ राज कंवर ने एक्सप्लेन कर दिया और लारा दत्ता ने वो फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम अंदाज। भले ही वो साउथ इंडियन फिल्म पहले साइन कर चुकी थी, लेकिन रिलीज पहले हुई अंदाज। अब जब लारा अंदाज की शूटिंग के लिए गई तो राज कंवर ने उन्हें नाम दिया लारा पाजी। पंजाबी में पाजी को कहते हैं भाई, और उसके बाद सभी ने लारा को लारा पाजी कहना शुरू कर दिया। राज कंवर से पूछा गया ये क्यों, तो उनका कहना था कि भाई जब लारा दत्ता पहली बार शूटिंग पे आई तो वो इस तरीके से चल के आ रही थी एकदम टॉमबॉय स्टाइल में, तो उनके मुंह से यही निकल गया कि भाई लारा पाजी। और लारा तो शुरू से ही, जो मैंने आपको बताया कि भाई एकदम गुंडों वाले स्वभाव की थी। गुंडों का मतलब है कि भाई वो जो एक कॉलोनी के गुंडे होते हैं ना, कि भाई मेरी चलेगी, तो लारा का दबदबा जो है वो कुछ वैसा ही था। और अंदाज के बाद फिर लारा जो हैं बॉलीवुड में खूब कामयाब हुई, खूब सारी उन्होंने फिल्में की। बेल बॉटम में वो इंदिरा गांधी बनी, और जब बेल बॉटम का ट्रेलर देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों ने लारा से पूछा कि आप कहां थी इसमें, तब जाके उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी मैं ही बनी थी। तो लारा जो हैं सफर उन्होंने कहां से शुरू किया और इंदिरा गांधी तक का सफर जो है उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया। कई सारी कामयाब फिल्में उन्होंने दी, खूब चर्चे उनके रहे, पर्सनल लाइफ के भी चर्चे रहे, लेकिन अपनी अदायगी से उन्होंने लोगों का दिल जो है वो हमेशा जीता, और उम्मीद है कि आगे भी हमेशा जीतती रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।